हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर तुमने इनके बारे में नहीं पढ़ा या तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज इस टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला और क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसे इंग्लिश में बोला जाता है, केंद्रीय सूचना आयोग इसे हिंदी में बोलते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में CIC बोलते हैं। अब हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं किससे? SIC से, यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग से। राज्य सूचना आयोग को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SIC। तो आई होप तुम्हारी चीजें दिमाग में क्लियर हो गई होगी। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो दरअसल हमारे देश में एक सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया था 2005 में, जिसे बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का। उसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना करी गई थी। किसके तहत? सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हो गई? 2005। अब एग्जाम में यही से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2005 में, है ना। और देखो इसकी नियुक्ति कौन करता? अब नियुक्ति तो पहले बाद में, पहले देख लो इसके अंदर सदस्य कौन से होते हैं। नियुक्ति फिर तुम्हें आसान होगा समझना। तो देखो संरचना, इसके अंदर सदस्य कौन कौन होते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो, एक मुख्य आयुक्त होता, चाहे मैं राज्य की बात करूं, राज्य मतलब सूचना आयोग की, चाहे केंद्रीय सूचना आयोग की, इसमें एक मुख्य आयुक्त होता और 10 अन्य आयुक्त होते हैं, है ना। एक मुख्य आयुक्त, 10 अन्य आयुक्त। तो चाहे राज्य में चाहे केंद्र में। देखो केंद्र वाले की नियुक्ति कौन करता? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि इन सबकी जो 11 सदस्य हो गए, एक मुख्य आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति जी। क्या राष्ट्रपति जी अपने आप कर देते हैं कि रात को उठे, सुबह को उठ के बोल दे यार चल तू मुख्य सूचना आयुक्त बन जा? से नहीं, एक कमेटी बनाई जाती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री। और उस कमेटी के अंदर कौन कौन होते हैं? विपक्षी पार्टी का नेता। जो भी मतलब जैसे लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी, जैसा कौन है? कांग्रेस है। तो कांग्रेस की विपक्षी पार्टी का एक नेता होगा और एक होगा कैबिनेट मंत्री, है ना। कैबिनेट मंत्री होगा जो कि नियुक्त करा जाएगा, मनोनीत करा जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये 3 सदस्य होते हैं जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, विपक्षी पार्टी का नेता और मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो ये सारे क्या करते हैं? ये मिलकर डिसीजन लेते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मुख्य आयुक्त बनाना चाहिए या आयुक्त बनाना चाहिए। और उसकी सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं, राष्ट्रपति जी उसे नियुक्त कर देते हैं। तो इस कमेटी का इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। इस कमेटी में कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, विपक्षी पार्टी का नेता और एक कैबिनेट मंत्री। राज्य की मैं बात करूं तो राज्य में कौन नियुक्त करता है? राज्य में हमारे गवर्नर साहब नियुक्त करते हैं। सेम कंडीशन वही है। यहाँ पे देखो कौन है? पीएम है। तो राज्य में कौन होते हैं? CM होते हैं और एक विपक्षी पार्टी का नेता और एक क्या हो गया? कैबिनेट मंत्री। राज्य में भी तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य कैबिनेट मंत्री। तो देखो ये सारे के सारे तीनों मिलकर डिसीजन लेते हैं और भेजते हैं वो गवर्नर के पास, यानी कि राज्यपाल के पास। राज्यपाल उसे क्या करते हैं? नियुक्त कर देते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? उसके अंदर जो भी CIC बनता या CIC का मुख्य आयुक्त बनता है, अन्य सदस्य बनता, तो उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए सबसे पहली बात। अगर उसे सार्वजनिक जीवन का अनुभव ही नहीं कि दुनियादारी में चल क्या रहा तो बेकार है फिर। तो सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए, विधि का जानकार, कानून का जानकार होना चाहिए, विज्ञान का जानकार होना चाहिए, पत्रकारिता का जानकार उसे होना चाहिए। और भी 2-3 कंडीशन है लेकिन ये ज्यादा जरूरी है, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम कंडीशन किसके लिए? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए। चाहे मुख्य आयुक्त की बात हो चाहे अन्य आयुक्त की बात हो, सब में जो योग्यता है वो यही चलेगी। समझ गए? ये वाली चलेगी, इधर भी, राज्य में भी और केंद्र में भी। अंतर तो समझ में आ रहा ना तुम्हें? तो देखो कार्यकाल कितना होता? पहले जो इनका कार्यकाल था वो था कितना? 5 वर्ष या 65 वर्ष। लेकिन 2019 में इसमें संशोधन हुआ। तो अभी ये पूछा जा सकता है हाल फिलहाल में कब संशोधन हुआ था? 2019 में। तो संशोधन के बाद क्या कर दिया गया कि सेंटर निर्धारित करेगा कि जो CIC होते हैं इनके सदस्यों की या मतलब जो मुख्य आयुक्त है इसकी मतलब कार्यकाल कितना होगा। एक चीज तो यह है कि 65 वर्ष उम्र हो जाए, तब तो वो खुद ही हट जाएंगे। वरना तो 1 साल 2 साल 3 साल, अगर 65 वर्ष उम्र नहीं हुई इनकी तो 3 साल 4 साल 10 साल कितने भी रह सकते हैं ये। बस शर्त यह है कि 65 साल उम्र ना हो, बाकी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। नहीं आया ना समझ में? तो यहां समझ लो। देखो इनमें क्या है कि 65 वर्ष कम से कम उम्र, अगर तुम्हारी 65 वर्ष उम्र हो गई
तब तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद से हटना पड़ेगा। अगर तुम्हारी 65 वर्ष उम्र नहीं हुई तो तुम 1, 2, 3, 4 कितने साल भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये केंद्र में केंद्र की सरकार और राज्य में राज्य की सरकार निर्धारित करेगी तुम कितने साल काम करोगे। बस शर्त एक है, 65 साल तुम्हारी उम्र ना हुई हो, बस। ये अगर तुम्हारी कंडीशन पूरी है तो तुम कितने साल भी इसमें काम कर सकते हो, बने रह सकते हो। पद मुक्ति कैसे होती है, देखो सेम है इसमें भी, समझ गए। इसमें क्या आ जाएगा, स्टेट यानी कि राज्यपाल, यहाँ पर राज्यपाल निर्धारित करेगा यानी कि राज्य की सरकार करेगी, ऐसे कर दूं। विधानसभा और क्या आगा 65 वर्ष, ठीक है, सेम है यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। पद मुक्ति कितनी है, दिवालिया, या तो मतलब पद मुक्ति कैसे हो सकती है, या तो वो दिवालिया हो गया हो। दिवालिया क्या होता है समझते हैं ना, बैंकक्रप्ट, उसने पैसे लिए हो, फ्रॉड कर दिया हो, तो या तो दिवालिया हो गया हो तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। नैतिक चरित्रहीनता, रेप वेप का केस लग गया हो उसके ऊपर तो उसे अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। लाभ का पद कभी ग्रहण कर लिया हो, ये सारी चीजें तो हो गई जिसमें उसे अपने आप इस्तीफा देना पड़ेगा। और एक चीज और होती, कदाचार और अक्षमता का अगर उसके ऊपर आरोप लगता तो इसमें कुछ विशेष कंडीशन है, देखो सेम है यहाँ भी, समझ गए कि दिवालिया होगा, ये नैतिक चरित्रहीनता होगी, लाभ का पद ग्रहण करेगा तो ये राज्य का जो मुख्य आयुक्त होता है या अन्य आयुक्त होते हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर कुछ यहाँ पर अलग है, देखो वो मैं भी तुम्हें समझा देता हूँ। दरअसल मान लो कि राज्य सूचना आयोग है, यानी कि इसके जितने भी ये 10 सदस्य, ये 11 सदस्य ये है या ये है, इन पर किसी पे भी कदाचार एवं अक्षमता का आरोप लगता तो राज्य की बात करूं तो राज्यपाल, और केंद्र की बात करूं तो राष्ट्रपति। ये इससे रिलेटेड मामला दोनों कहां भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। अगर केंद्र की बात होगी तो राष्ट्रपति जी भेजेंगे, और राज्य के किसी राज्य के स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसके ऊपर आरोप लगा तो राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट देखेगा, जांच करेगा, अगर उन पर ये आरोप सही लगते हैं, है ना, उन पर ये आरोप सही लगते हैं तो फिर वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा कि हाँ ये आरोप इस पर सही है ना, हटा दो, तो राष्ट्रपति फिर उन्हें हटा देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर राज्य की बात करें सुप्रीम कोर्ट किसके पास भेजेगा, राज्यपाल के पास, कि भाई इस व्यक्ति को हटा दो, इस पर अक्षमता का आरोप है या कदाचार का आरोप सही है तो हटा दो। एक चीज बस यहाँ पे ये जरूरी है कि जब इन पे ये मामला चलेगा तुम ये भी तो कह सकते हो कि राज्य की बात चल रही है तो हाईकोर्ट में चलना चाहिए, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ साफ साफ कि राज्य हो चाहे केंद्र हो, दोनों में अगर अक्षमता या कदाचार का आरोप है तो जो मामला चलेगा ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ना कि किसी भी हाई कोर्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल, अगर राज्य की बात हुई तो राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट जांच करके फिर राज्यपाल के पास भेज देगा कि आरोप सही है हटा दो, नहीं है आरोप सही तो लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र में राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति उसे हटा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। शक्ति कैसी होती है, इनकी सिविल शक्ति होती है। सिविल मतलब इन्हें ये किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकते हैं, किसी से दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकते हैं, तो ये इनके पास दीवानी शक्ति होती, दीवानी न्यायालय की शक्ति होती। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इनके वेतन भत्ते देख लो कैसे निर्धारित होते हैं, तो वेतन भत्ते सारे ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं 2019 के बाद, पहले ऐसा नहीं था, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के समान इनके वेतन भत्ते होते थे, लेकिन अब कौन करता है, राष्ट्रपति जी निर्धारित करते हैं। राष्ट्रपति जी क्या बिहाफ में केंद्र सरकार काम कर रही है तो वो करती सारे काम। तो ये सारा आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके काम देख लो क्या होता है। तो दरअसल हमारे देश में एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया था, सूचना का अधिकार, जो तो सूचना के अधिकार की जांच करना, है ना, इन सब चीजों को देखता है। किसी व्यक्ति को अगर मान लो तुम नहीं है, अगर सूचना के अधिकार के तहत कोई रिपोर्ट मांगी तो वो संबंधित मंत्रालय वो रिपोर्ट सौंप रहा नहीं सौंप रहा, ये सारे काम कौन करता है, CIC करता। अभी तुमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि यार तुम ये अभी डिस्कस क्यों कर रहे हो। तो अभी 7 नवंबर को जो मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, एक को केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो मुख्य आयुक्त बनाया गया वो किन्हें बनाया गया, हीरालाल सामरिया। ये क्या है, इन्हें बनाया गया अभी केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य आयुक्त। और दूसरी बात ये क्या है, पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है, तो इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के पहले मुख्य दलित सूचना आयुक्त कौन थे, तो हीरालाल सामरिया। या अभी हाल फिलहाल में किसा बनाया गया, हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयोग बनाया गया, है ना। तो आई होप तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी ज्यादा जो छात्र हैं वो इसे जान सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।